आग और पानी किसी के दोस्त नहीं होते। ऐसी ही जीती जागती एक खबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे भीषण आग लगी थी। आपको बता दें, मैं पहुँचा हूँ भदोही जिले के रजमला गांव में। यहाँ बीती रात भीषण आग लग जाती है और आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ बोलेरो गाड़ी खड़ी है, किस तरह से जलकर खाक हुई है आप साफ तौर से देख सकते हैं। इसी के पीछे एक भैंस थी जिसकी कीमत लगभग 50-60 हज़ार थी। एक महीने में बच्चे देने वाली थी, लेकिन वह भी जलकर खाक हो गई। एक मोटरसाइकिल भी था यहाँ पे। अभी नई मोटरसाइकिल ये लोग बता रहे हैं कि नया मोटरसाइकिल लिया था, वह भी जलकर खाक हो गया। कुल मिलाकर लगभग 10 से 15 लाख के आसपास का सामान जलकर खाक हुआ। यहाँ पर महिलाएं रो रही हैं। यहाँ पे भारी भीड़ देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ आग लगने के कारण को जानने के लिए और देखने के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे जिनके यहाँ आग लगी है, आइए उनसे जानते हैं क्या स्थिति है, कैसे आग लगी, क्यों आग लगी और कितना नुकसान हुआ। कैसे आग लगा, क्या नुकसान हुआ? प्रकाश तू बताओ। मैं यहाँ ये इनकी बच्ची है, मैं इससे जानूंगा कैसे आग लगा। आपका नाम क्या है? आरती यादव। कैसे आग लगा? तो चलिए, ये लोग काफ़ी दुखी हैं और बहुत ज़्यादा गमगीन है, जिसकी वजह से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक और सज्जन है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आग लगा, क्या कारण था और कितना नुकसान हुआ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जीत नारायण यादव। जीत नारायण जी, ये आग कैसे लगी? आग क्या, हम लोग तो कुछ दूर के रहते हैं, वहाँ देखे हैं कि आग लगी। इधर हम लोग भाग करके आए हैं, देखे यहाँ पे आग लग रही थी। अंदर में भैंस थी, भैंस भी जल करके खाक हो गई। एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल भी जल करके खाक हो गई है। इसके बाद में एक बोलेरो खड़ी थी, बोलेरो भी जल करके राख हो गया। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग कितने बजे लगी? आग 9 और 10 के बीच में लगी हुई थी। तो सुना आपने, आग 9 और 10 के बीच में लगी थी। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या पता चला, कैसे पता चला कि आग लगी है। क्या नाम है? हमारा सदासपट्टी घर है, विजय शंकर यादव। आप यहाँ आए हैं, आग लगी थी यहाँ पे? पर सुबह आए हैं। सुबह आए? हाँ, सुबह आए, देख रहे हैं कुछ जला हुआ है। आपको क्या जानकारी हुई, कितना नुकसान हुआ? नुकसान वही 10-15 लाख करीब में है साहब। आप बताएं, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, ये आग कैसे लगी, क्या कारण था, कुछ जानकारी है आपको? हम लोग को भी जानकारी ज़्यादा नहीं हुआ सर जी, जो कि हम लोग पहुँचे यहाँ पे तो सब इतना आँच था, लोअर फेंक रहा था कि सब कोई बचा नहीं पाए। तो सुना आपने, आग भीषण थी उसमें प्रशासन और भीषण आग लगने की वजह से यहाँ पे लोग तो आ गए लेकिन कुछ बचा नहीं पाए, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी, इतना भयावह था कि बचाने के लिए कोई नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। बहरहाल ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक भारी नुकसान हो चुका था। यहाँ पे भारी भीड़ देखी जा सकती है, किस तरह से ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। और एक जो भैंस मरी है, शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका आकलन करना चाहिए कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गांव के ग्रामीणों में खासा चर्चा है कि देखते हैं सांसद विधायक इस पर क्या करते हैं, इनकी क्षतिपूर्ति किस तरीके से करते हैं। और मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई, नुकसान तो काफ़ी हो गया है। मड़ई था, पक्का घर नहीं था, एक छप्पर था, 4 मड़ई था और 4 भाइयों के 4 मड़ई में आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। गरीबों की मदद करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिले के आला अधिकारी हों। इसका संज्ञान लेकर इनके नुकसान हुए सभी सामानों का आकलन करके इसकी भरपाई होनी चाहिए।